तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर पता लगा लिया है कि यहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग मौजूद है, लेकिन 5 ही लोग ऐसे हैं जो कि मेरे यहाँ पर 3 अटैकों को संभाल सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक अनाउंसमेंट जो होती है वो होने लगती है, जिसमें ये बताया जाता है कि लेवल 1 अलर्ट, एक अननोन एनिमी ने जो है वो ट्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। और अभी के टाइम पर जो प्रोफेसर और जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है, इसीलिए ट्रेन के अंदर जितने भी स्टूडेंट है वे सभी ट्रेन को खाली कर दे और जो एनिमी है उसके साथ में ना भिड़े। जो सुनते के साथ ही सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिर इतनी हिम्मत किसके ऊपर आ गई जो कि हांडू यूनिवर्सिटी की ट्रेन के ऊपर अटैक करे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये यूनिवर्सिटी का किसी प्रकार का टेस्ट है? जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पर सभी नेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। नेशन गार्डियन जो है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड है और शैकुलेशन के अंदर है। और इस टाइम पर जो 3 गार्डियन ग्रैंड मास्टर है वो भी शैकुलेशन के अंदर गए और वहीं जो डू जिंग मिंग है वो भी इस टाइम पर मिसिंग है। और बहुत सारे ग्रैंड मास्टर और जो वॉरियर है वो ग्वान सैन सिटी के अंदर मारे जा चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर एनिमी अटैक कर रहे हो। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब जो अटैक है वो रियल हो सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सच में ट्रेन को खाली कर चले जाना चाहिए या फिर हमें जो एनिमी है उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये टेस्ट है या फिर रियल है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में जो चूज़ हाउ होता है वो ये हाउ से पूछता है कि ये हाउ तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे भी रिकवर करने के लिए थोड़ा आराम चाहिए था। लेकिन चूंकि जो एनिमी है वो खुद चलकर सामने आया है, तो ऐसे में आराम जो है वो नहीं किया जा सकता। तो चलो फिर चलकर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट आकर ये हाउ से टकरा जाता है, जिसे देखकर ये हाउ भी पहचान लेता है और उसे पहचानते हुए बोलता है कि स्टूडेंट हैंग, ये तो तुम हो, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जो सुनकर वो स्टूडेंट जो होता है वो ये हाउ को बताता है कि जो एनिमी है उन्होंने स्टार्टिंग के 3 डिब्बे जो है उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। जो दुश्मन है वो एक स्पेशल प्रकार का डोमेन बनाकर स्टूडेंटों को उसके अंदर खींच रहे हैं, ताकि जो बैटल का इफेक्ट है वो बाहर दिखाई ना दे। और इससे अलग जो वो स्पेशल डोमेन है उसके अंदर बहुत ही खतरनाक एनिमी जो है वो यहाँ पर हमारा पीछा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो टीचर और वॉरियर हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे उनमें से आधे से भी ज़्यादा वॉरियर और टीचर जो है वो मारे जा चुके हैं। उन सभी ने एक साथ में मुझे यहाँ से निकाला और यहाँ पर आप लोगों को वार्न करने के लिए भेजा है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और अब उस स्टूडेंट की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी स्टूडेंट थोड़े से हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी स्टूडेंट की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम जो कुछ भी यहाँ पर बोल रहे हो, क्या इस चीज़ को साबित करने के लिए तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है? और अब इतना बोलते के साथ ही एक बड़ा सा स्टूडेंट जो होता है वो आगे आने लगता है और आगे आते हुए बोलता है कि जो टीचर थे वे सभी वहाँ पर मारे गए, तो फिर आखिर तुम कैसे सरवाइव कर गए? मुझे समझ में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम टॉप फ्रेशमैन के साथ में कंप्लीट कर पाओ। और अब इस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो होता है वो यान जैंग होता है। और अब यान जैंग की बात को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लड़के होते हैं उसकी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बातें जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सेंस बना रही है। जो सुनकर यान जैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं खुद पर्सनली जाकर इस चीज़ को चेक करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यान जैंग होता है वो अपने साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंटों को लेकर जाने लगता है। जो देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि रुक जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, आखिर आप लोग जो है वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम अपनी मौत की तरफ जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी उस बंदे की बात जो है वो नहीं सुनता। तभी वो बंदा ये हाउ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा नाम ये हाउ है ना? जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का जो लाइफ सेंस है वो मुझे थोड़ा सा अजीब जो है वो फील हो रहा है। और इतना सोचकर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ही ये हाउ हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? जो सुनकर वो लड़का ये हाउ को बताता है कि मैं एक लड़की से मिला था जिसका नाम कि लुओ किंग था, और उसने तुम्हारा फ़ोटो मुझे दिखाया था और मुझसे बोला था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन जो फ्रंट के डिब्बे हैं मैं तुम्हें उनकी तरफ ना जाने दूँ। और अब लुओ किंग का नाम सुनते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने? आखिर उसने तुमसे क्या कहा था? जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो ये हाउ को बताता है कि हाँ वो भी उसी डिब्बे के अंदर मौजूद थी जिस डिब्बे के अंदर मैं था, और वहाँ पर जब एनिमी ने मेरे ऊपर बहुत पावरफुल अटैक किया तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो मेरे आगे आ गई। और इतना बोलकर अब वो लड़का जो होता है वो रोने लगता है। रोते हुए ये हाउ से बोलता है कि हमारे डिब्बे के अंदर लगभग सभी लोग जो है वो मारे गए थे, और उस लड़की ने जिस टाइम पर मेरी जान बचाई तो मैंने आते हुए उसे ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस स्टूडेंट के सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, वो अभी नहीं मरी है और तुम उसकी यहाँ पर जो विश है उसे इस तरह से पूरा कर रहे हो जैसे कि ये उसकी मरी हुई की आखिरी इच्छा हो। जो सुनकर चूज हाव जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव क्या तुम उसे बचाने के लिए जाने वाले हो। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उसके पेरेंट्स से वादा किया था कि मैं उसे सही सलामत रखूँगा। जो सुनते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो ये हाव के आगे आ जाता है और ये हाव के आगे आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि सच में तुम कितनी बड़ी डरपोक हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा एडमिशन हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और चूज़ाव से बोलता है कि चूज़ाव मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रास्ते से हटाओ। जो सुनते के साथ ही चूज़ाव जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए सीधे उस लड़के के ऊपर कर देता है, लेकिन वो लड़का चूज़ाव के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए जो ये हाव होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जरा देखो तो तुम लोग तो यहाँ पर मेरे ही ऊपर अटैक करने लगे हो। सच में तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, कि तुम्हारे जैसे बंदे जो है वो हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे आ गए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसके पास में आकर एक खिंचाकर पंच जो होता है वो सीधे उसके पेट में मारता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, अपने मुंह को बंद रखो। और अब ये हाव के पंच के कारण हम देखते हैं कि उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। जो सुनकर ये हाव उसे बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे लिए ब्लड एसेंस पिल जो है वो यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ जिससे कि तुम ठीक हो जाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भागते हुए उस तरफ जाने लगता है। चूजाओ से बोलता है कि चूजाओ जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर चूजाओ भी ये हाव के पीछे जाने लगता है और वो स्टूडेंट चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि नहीं प्लीज़ वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो एक पोर्टल के पास में आ चुका होता है और उस पोर्टल के पास में आने के बाद में वो बोलता है कि क्या यही वो सेपरेट स्पेस का एंट्रेंस है जिसके बारे में उस स्टूडेंट ने बताया था। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो एक बैग को उठा लेता है और बैग को उठाते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एंट्रेंस में कोई खतरा तो नहीं है ना। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बैग को सीधे गेट पर फेंक कर मारता है, जो कि आसानी से अंदर चला जाता है। जिसे देखकर ये हाव थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही किसी भी प्रकार का साउंड, यहाँ तक कि जो लाइफ एनर्जी है वो भी महसूस नहीं हो रही, जबकि अभी अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी लोग जो है वो पहले ही इसके अंदर जो है वो जा चुके हैं। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो भी उस एंट्रेंस के अंदर जाते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चूज आओ चलो इसके अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर ये हाव उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और जैसे ही ये हाउस पोर्टल के अंदर आता है तो वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आगे जाने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ जो होती है वो बनी होती है। जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ तो सर में दर्द कर देने के लायक है। आखिर कौन हो सकता है जो कि ये सभी ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हो। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात ये है कि जो चूज़ाओ और मैं थे, हम दोनों ही ने ही यहाँ पर जो ये एंट्रेंस था उसके अंदर इंटर किया, लेकिन जो चूज़ाओ है वो मुझसे अलग हो चुका है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पोर्टल सभी लोगों को अलग अलग जगह से कनेक्ट कर रहा है। छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर खड़े होकर बात सोचने से कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ तो मुझे आगे की तरफ ही बढ़ना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे की तरफ भागते हुए जाने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है। और उस जगह पर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और ये हाव के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस जगह पर काफ़ी सारी टूटी फूटी बिल्डिंगें पड़ी होती है। और जो ये हाव होता है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि सच में मैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो लाइफ एनर्जी है उसे भी महसूस जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पूरा का पूरा जो फील्ड है उसे किसी पावर के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे निपटने का जो तरीका है मैं जानता हूँ। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा पुराना वाला मेथड है वो यहाँ पर काम कर जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे आसमान की तरफ छलांग लगाकर जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है सीधे उस ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। और अब उस बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद में जो ये हाव होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है। और अपने पावरफुल अटैक को बनाते हुए जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि ये बच्चे वाले जो गेम है वो मेरे ऊपर काम करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि इस तरह के गेम मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे सीधे आसमान की तरफ कर देता है।
और अब ये हाउ के इसी अटैक के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।